सुखमय जीवन की भावना से जो भी व्यवस्था की जाएगी उसके गर्भ से विस्फोट निकले बिना नहीं रहेगा। तो व्यवस्थापकों का यह दायित्व होता है, हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के 4 स्रोत हैं उनको दूषित, विकृत या क्षुब्ध किए बिना अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आगे हम एक संकेत करना चाहते हैं। व्यवस्था के 2 भेद होते हैं। एक तो शरीर को आत्मा मान करके व्यवस्था की जाती है, जिसको नास्तिकों की व्यवस्था, भौतिकवादियों की व्यवस्था, कम्युनिज्म की धारा में रहने वालों की व्यवस्था, चारवाकों की व्यवस्था या लोकायतिकों की व्यवस्था कहते हैं। आजकल विश्व में विकास के नाम पर भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के जितने प्रकल्प चल रहे हैं शरीर को आत्मा मान करके ही क्रियान्वित हैं। शरीर को आत्मा मान करके शरीर की आवश्यकता की पूर्ति की भावना से जो व्यवस्था की जाती है वह बहुत ही स्वार्थ होती है। उसके द्वारा जीवन अत्यंत विकसित नहीं होता। इसलिए वेद सम्मत विज्ञान की दृष्टि से जो व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित किया जाता है उसी की हम प्रशंसा कर सकते हैं। उसी से समग्र जीवन का पोषण हो सकता है, उसी से सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैदिक व्यवस्था की आधारशिला क्या है, ध्यान देकर सुन ही रहे होंगे आप। देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कल्पना कीजिए कि महान भाव की आयु 50 वर्षों की हो गई है। 50 वर्षों की सीमा में कदाचित एक वर्ष में 10 स्वप्न ही उन्होंने देखा हो, तो भी 500 स्वप्न के उनके शरीर नष्ट हो गए, परंतु वे अपना नाश नहीं मानते। इसका अर्थ हो गया कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या 50 हो जाने पर भी वे स्वयं को एक ही मानते हैं। इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि देह के भेद से वस्तुतः आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। तो हमारे यहाँ लौकिकी समस्या का समाधान ही व्यवस्था नहीं है, परलोक की मान्यता के आधार पर भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। और अंत में व्यवस्था का स्वस्थ स्वरूप क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नास्तिक हो या आस्तिक, नर हो या वानर, स्त्री हो या पुरुष, भाजपाई हो या कांग्रेसी, सार्वभौम सिद्धांत यह है कि विचार करना चाहिए जितने जंगम प्राणी हैं उनकी चाह का विषय क्या है सचमुच में। अगर चाह, आवश्यकता का हमको ज्ञान हो जाए तो व्यवस्था का उत्तम मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। हमने क्या कहा, एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि सचमुच में हमारी चाह का विषय क्या है, हम चाहते क्या है। अपनी इच्छा का अंकन हो जाने पर हम उसकी पूर्ति का जो मार्ग स्वस्थ ढंग से निकालेंगे उसी का नाम प्रबंधन होगा। एक विचित्र बात है, जो स्थावर प्राणी है, कमलता, गुण इत्यादि, उनकी इच्छा का आकलन बहिर्मुख व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन चींटी, चिड़िए, पक्षी इत्यादि जो जंगम प्राणी हैं, चलने फिरने घूमने में समर्थ हैं, उनकी आवश्यकता का आकलन हम सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन बहिर्मुखता की स्थिति में जंगम दूसरे प्राणियों की आवश्यकता का आकलन भी सुगमता पूर्वक हम नहीं कर सकते। परंतु अपना जीवन तो 24 घंटे अपने साथ है, अपने जीवन की आवश्यकता का आकलन तो हम कर ही सकते हैं। आवश्यकता के 2 भेद हैं, अतः व्यवस्था के भी 2 भेद हो जाते हैं सज्जनों। पहली आवश्यकता है जिसका वर्णन मैंने संकेत में किया, भूख लगती है तो भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। ये सब क्या है, सर्दी लगती है तो सर्दी को दूर करने की सामग्री चाहिए, गर्मी लगती है तो गर्मी को दूर करने की सामग्री चाहिए।
आजकल जो भौतिकवादी व्यवस्था करते हैं, इन द्वंद्वों के आधार पर ही उनकी व्यवस्था की रूपरेखा निर्धारित होती है। लेकिन सचमुच में हमारे आपके जीवन की ये मौलिक आवश्यकताएं नहीं है। मौलिक आवश्यकताओं पर आजकल ध्यान केंद्रित होता ही नहीं, क्योंकि वह मुक्ता की पराकाष्ठा है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो एक प्रश्न उपस्थापित होता है, हमारी आत्मिक चाह का सचमुच में विषय क्या है? तो निष्कर्ष निकलेगा कि मृत्यु के चपेट से विमुक्त जीवन, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके। एक बार लगभग 20 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में चिकित्सा और अध्यात्म विषय पर मैं प्रवचन कर रहा था। क्रांति और राष्ट्रीय कुछ एशिया स्तर के सर्जन भी थे। मैंने उनको हंसाते हुए कहा था, आजकल दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। जिस दवा की मौत की तिथि पहले से सुनिश्चित है, उस दवा का सेवन करके कोई ऐसी कल्पना कर ले कि सदा के लिए मौत के चपेट से मुक्त हो जाऊंगा, विडंबना की पराकाष्ठा है। तो सर्जन हंसकर, बात सच्ची है नहीं? जिस दवा की मौत की तिथि पहले से अंकित कर दी गई है, उस दवा का सेवन कीजिए, मैं प्रतिबंधित नहीं करता, लेकिन यह मानकर कीजिए कि इस दवा के सेवन से मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे अमीबा नामक सूक्ष्म जीव हो, उसको भी छेड़ेंगे तो मौत से बचने का वो प्रयास करता है। तो हमने एक संकेत किया कि कीजिए, इन सब की आवश्यकता पहली क्या है? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, यह सार्वभौम सिद्धांत है। इसमें कोई विधान या मतभेद नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण है, एक भूखा व्यक्ति भोजन क्यों करना चाहता है? भूखे व्यक्ति की भोजन में वृत्ति प्रवृत्ति क्यों होती है? उसका नियामक कौन है? उत्तर यही मिलेगा, मौत का भय और मृतत्व की भावना। कहीं भूख के चपेट में आकर दम न तोड़ जाऊंगे, मौत का भय है। और जब हृदय में मौत का भय है तो मौत से बचने की भावना भी है ही, अमृतत्व की भावना है ही। तो भूखे व्यक्ति की भोजन में वृत्ति और प्रवृत्ति का नियामक कौन है? मौत का भय और अमृतत्व की भावना। अब भरपेट रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, घेवर, मोहन भोग और श्रीखंड, गुजरात में जो भोजन पसंद हो, मुझे तो यहाँ का ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो भोजन कर लिया। अब कोई कहे और लीजिए, तो भोजन से निवृत्ति और भ्रांता में नियामक कौन है? वही। कहीं अधिक भोजन कर लेने पर चौबे कांड न हो जाए, दम न तोड़ दूं, मौत का भय। और अंत में जहाँ मौत का भय हृदय में प्रतिष्ठित है, वहाँ अमृतत्व की भावना है। कोई छल तो नहीं कर रहे ना, सार्वभौम बात है नहीं। नास्तिक श्रोमण भी इसको मानने के लिए बाध्य है। हर जीव की इच्छा का पहला विषय है ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। अब मैं प्रश्न करता हूँ, कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ मौत के भय से, मौत की पहुँच से सदा के लिए मुक्ति का प्रबंधन किया गया? मुख्य प्रबंधन तो है ही नहीं। भूख लगने पर भोजन एक विचित्र बात है। अगर विश्व में अन्न का अस्तित्व न हो तो किसी को भूख लगे क्या? भूख का लगना ढंग के किशोर से तथ्य को सिद्ध करता है कि भोजन का अस्तित्व है या भोजन उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार प्यास का लगना ढंग के किशोर से पानी का अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार से मृत्युंजय पद प्राप्त करने की भावना, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके, यह भावना ढंग की ओर से मृत्युंजय तत्व को सिद्ध करती है। तो प्राणियों की चाहता सचमुच में विषय क्या है? भूख प्यास इसका तो अवांतर विषय है। मुख्य विषय है मृत्यु के चपेट से निर्मुक्त जीवन। असतोमा सद्गमय, वेद बृहदारण्यक उपनिषद
हे प्रभु मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो कि जो कुछ असत अनित्य मरण धर्मा है उससे पिंड छुड़ाकर अमृता स्वरूप होकर शेष रह सकूं, जहाँ मृत्यु की छाया भी न पहुंच सके। प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का दूसरा नियामक कौन है? हमारी आपकी चाह का सचमुच में दूसरा विषय कौन है? इस पर विचार करना चाहिए। मूर्खता, अज्ञता या जड़ता के चपेट से निर्मुक्त विज्ञान है यदि छोटे बच्चे पक्षी को उड़ते हुए देखते या हजारों प्रश्न करते या नहीं? इसका अर्थ क्या है? मूर्खता, अज्ञता या जड़ता के चपेट से निर्मुक्त अखंड विज्ञान की पिपासा चाह हमारे जीवन में निसर्ग सिद्ध है। और तीसरी बात, इसीलिए तो विद्यालय बच्चों को भेजते हैं, पढ़ते हैं। इसके पीछे क्या है? मूर्खता, जड़ता, नासमझी, अज्ञता के चपेट से निर्मुक्त अखंड विज्ञान की भावना पिपासा व्यक्ति के जीवन में सहज सिद्ध है। तीसरी आवश्यकता क्या है? हमारी चाह का सचमुच में विषय क्या है? दैहिक दैहिक भौतिक ताप के चपेट से निर्मुक्त ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुंच सके। दुख किसी को पसंद है क्या? ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुंच सके। जैसे भूख के बल पर डंके की चोट से यह बात सिद्ध है कि अन्न का अस्तित्व है, भोजन का अस्तित्व है। प्यास के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में पानी का अस्तित्व है। उसी प्रकार मृत्युंजय पद प्राप्त करने की निसर्ग सिद्ध इच्छा के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य है कि कोई अमृत स्वरूप तत्व है जहाँ मौत की छाया भी नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार विज्ञान की भावना, अखंड विज्ञान सिद्रूप होकर रहने की भावना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह भावना आवश्यकता डंके की चोट से सिद्ध करती है कि परमात्मा के द्वारा अज्ञता, जड़ता के चपेट से निर्मुक्त अखंड विज्ञान की व्यवस्था है। तीसरी बात यह है कि दैहिक दैविक भौतिक सिद्ध तापों के चपेट से निर्मुक्त अखंड आनंद की भावना हमारे आपके जीवन में है। तो यह भावना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करती है कि अखंड आनंद भी जीवन में है। जिसको आपने प्राय नहीं सुना होगा वो मैं कहूँ प्रबंधन। अब गाड़ी में एक विचित्र बात है, जितना प्रबंध चाहिए सब कर लीजिए। भोजन के स्थान पर भोजन की व्यवस्था, वस्त्र के स्थान पर वस्त्र की व्यवस्था, आवास के स्थान पर आवास की व्यवस्था, शिक्षा के स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के स्थान पर स्वास्थ्य की व्यवस्था, यातायात के स्थान पर यातायात की व्यवस्था, किसी को विवाह चाहिए तो विवाह के स्थान पर विवाह की व्यवस्था, न्याय के स्थान पर न्याय की व्यवस्था, ऐसे नाम लेते चलिए। सारी व्यवस्थाएं सुलभ हो लेकिन नींद न सुलभ हो। तो इन सब व्यवस्थाओं के गर्भ से, और व्यवस्था नहीं, इन सब व्यवस्थाओं के गर्भ से क्या निकलेगा? विक्षेप, पागलपन निकलेगा या नहीं? हमको वह व्यवस्था भी चाहिए या नहीं? वस्तुतः तो वही व्यवस्था चाहिए क्या जिसके बिना सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर जाता है। भोजन के स्थान पर भोजन, वस्त्र के स्थान पर वस्त्र, आवास के स्थान पर आवास, शिक्षा के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य के स्थान पर स्वास्थ्य, रक्षा के स्थान पर रक्षा, न्याय के स्थान पर न्याय, विवाह के स्थान पर विवाह, सारी व्यवस्था हो लेकिन एक व्यवस्था न हो, नींद सुलभ न हो। तो सारी व्यवस्थाओं के गर्भ से कौन सी अव्यवस्था निकल आएगी? पागलपन, विक्षेप निकल आएगा या नहीं? थोड़ा विचार कीजिए। जब ज्योति बसु जी का तांडव नृत्य प्रचंड शासन चल रहा था बंगाल में, तब मैं संकेत में बोलता था, एक व्यवस्था के पक्षधरों, भौतिक व्यवस्था के पक्षधरों सुन लो। कम्युनिज्म की सीमा में
तो व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? उनके मत में शरीर ही आत्मा, चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है और विषय जन्य आनंद ही आनंद है। भौतिकवादियों को दो व्यवस्था चाहिए, या शरीर स्वस्थ रहे, एक व्यवस्था, क्योंकि चेतना विशिष्ट शरीर उनके यहाँ आत्मा है। दूसरी व्यवस्था क्या? अनुकूल शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनके साथ अभिव्यंजक संस्थान जो कुछ है, स्त्री भोजन इत्यादि, ये सुलभ हो, विषय जन्य आनंद जीवन में उमड़ता है। बस भौतिकवादियों की व्यवस्था पूर्ण हो गई। एक तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दीजिए और अनुकूल विषय का सेवन करके जीवन में आह्लाद आनंद को भर दीजिए। विषय जन्य आनंद के तीन प्रभेद हैं सज्जनों, 33% के अनुसार। पहला प्रभेद है प्रिय, दूसरा प्रभेद है बोध, तीसरा प्रभेद है प्रमोद। इच्छित वस्तु या व्यक्ति का संकलन व्यवस्था का मार्ग है। इच्छित वस्तु या व्यक्ति के मिलने की संभावना से या मिल जाने पर जो मन में उल्लास विशेष का उद्रेक होता है, उसका नाम है सज्जनों प्रिय। इच्छित वस्तु का सेवन, जैसे किसी को रबड़ी पसंद है तो रबड़ी की प्राप्ति की हो गई, फिर रबड़ी का सेवन उसने शुरू कर दिया। इच्छित वस्तु के सेवन से जो मन में आह्लाद का उद्रेक होता है, उसका नाम है मोद। इच्छित वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर बाह्याभ्यंतर जो आनंद की अभिव्यक्ति होती है, ओवरफ्लोइंग, उसका नाम है प्रमोद। बहुत क्रांतिकारी व्यवस्था सुनिए, व्यवस्था के ऊपर बहुत क्रांतिकारी प्रश्न है। सबसे ऊंची व्यवस्था, जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, बोध के स्थान पर बोध, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है। किसी प्रकार का जीवन में ताप नहीं है, किसी प्रकार की वेदना नहीं है। भौतिकवादी कहेंगे सारी व्यवस्था परिपूर्ण है, अध्यात्मवादी कहेंगे पागल होने का मार्ग प्रशस्त है। भौतिकवादियों को उनके सिद्धांत की सीमा में, उनके मैनेजमेंट की परिभाषा की सीमा में नींद का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि निद्रा प्राप्त करते ही शरीर आत्मा है, इस सिद्धांत पर पानी फेंक जाएगा। निद्रा का वेग ही शरीर आत्मा है, इस पर पानी फेंक देता है। विषय जन्य आनंद ही आनंद है, इस व्यवस्था पर परिभाषा पर पानी फेंक देता है। इसलिए पंचदशी का विद्यारण्य स्वामी जी ने कमलेट पर भौतिकवादियों की व्यवस्था पर हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन यही व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके हम पक्षधर हैं, यही व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? पंचदशी का विद्यारण्य स्वामी जी ने एक प्रश्न उठा दिया। क्या प्रश्न उठाया? जिसके जीवन में कोई संताप या वेदना नहीं है, विषय जन आनंद के स्थान पर आनंद भरपूर है, अब यदि उसे नींद न आवे तो क्या होगा? जिसको विषय जन आनंद पूरा प्राप्त है, अगर उस विषय जन आनंद को भुलाकर वह गाढ़ी नींद न प्राप्त कर सके तो पागल होगा या नहीं? अंत में दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर व्यवस्था का मौलिक स्वरूप क्या है, उसकी आधारशिला क्या है, पर विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। जैसे सामने फूल है, कल्पना कीजिए इन पुष्पों को देखकर मुझे आह्लाद होता हो, या पुष्पों को छूकर मुझे आह्लाद होता हो, या पुष्पों को सूंघकर मुझे आह्लाद होता हो। ये पुष्प क्या हो गए? भोग्य। इनके दर्शन स्पर्श आध्यान से जो आनंद की अनुभूति हो गई, उसका नाम हो गया भोग, और मैं हो गया भोक्ता। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोग, भोग और भोक्ता भौतिक व्यवस्था पर पानी फेरने के ये सब शब्द हैं। भौतिक व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब लीजिए, जहाँ तृप्ति है वहाँ क्या होता है? द्वैत।
द्वैत माने दो या दो से अधिक, और जहाँ द्वैत होता है वो क्या निकलता है घर से, द्वैत के घर से श्रम। अपना ही मुखचंद्र देखते रहिए दर्पण के माध्यम से, श्रम होगा, थक जाएंगे। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खाली प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। इसलिए भौतिकवादी अपनी मान्यता को ताक पर रखकर सोने के लिए विवश होते हैं, शरीर को भुलाकर ही नहीं। बहुत ऊंची बात है, बाहर के रिश्तेदार नातेदार भवन पत्नी पुत्र ही नहीं, शरीर को भी भुलाकर सोने की भावना रखती है 24 घंटे में एक बार। इतना ही नहीं, इंद्रियों को, इतना ही नहीं, मन को, अंतःकरण को, इतना ही नहीं, प्राण को भी, इतना ही नहीं, विषय जन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना करती है। इसका अर्थ क्या होता है सज्जनों? इसका अर्थ यह होता है कि हमको आपको गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। गाढ़ी नींद में समर्पित क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें। जैसे आग है, आग दारुगत काष्ठगत अग्नि है, घर्षण के द्वारा उसको प्रचंड कर लीजिए, व्यक्त कर लीजिए। अब उसको तापिए, उसका सेवन कीजिए। दाह के प्रभाव से क्या होगा? उष्णता के प्रभाव से क्या होगा? सर्दी का निवारण होगा। और अंत में प्रकाश के प्रभाव से क्या होगा? अंधकार में भटकने से बंद हो जाएंगे। अग्नि तत्व का सेवन तत्काल फल देता है या नहीं? इसी प्रकार गाढ़ी नींद में क्या समझती है? हम अगर दार्शनिक वैज्ञानिक ढंग से कहें तो 3/4 से भी अधिक मौत का नाम सज्जनों गाढ़ी नींद है। गाढ़ी नींद में शरीर का भान नहीं रहता, कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं ये भी सो जाते हैं, प्राणों का भान भी खो जाता है, विलुप्त हो जाता है। 3/4 से भी अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है। लेकिन वह गाढ़ी नींद जिसको प्राप्त है, भले ही बाहर से मरणासन्न हो, उस तक मौत के भय की पहुंच नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब मनोविकारों की पहुंच नहीं है, किसी भी दुख की पहुंच नहीं है गाढ़ी नींद में। आधुनिक लोग कहते हैं भौतिकवादी कि गाढ़ी नींद में दुख का भाव होता है, सुख नहीं मिलता। लेकिन यह बात भी ठीक नहीं। जिस कक्ष में, हॉल में, भवन में अंधकार नहीं है, अगर डंके की चोट से यथार्थ सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा कि प्रकाश अवश्य है। जिसकी विद्यमानता के कारण अंधकार नहीं है, उस प्रकाश का अस्तित्व मानने के लिए आप बाध्य होंगे। गाढ़ी नींद में दुख किसी को प्राप्त नहीं होता, यह आस्तिक नास्तिक वह सम्मत सार्वभौम सिद्धांत है। लेकिन गाढ़ी नींद में सुखोपलब्धि नहीं होती तो दुख का भाव कैसे होता? तो बात क्या है? भगवान जो सच्चिदानंद हैं उनके हम अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं उनकी कृपा से गाढ़ी नींद में। उसकी एक प्रक्रिया है, समय की सीमा हमारे पास है, उसकी एक प्रक्रिया है। गाढ़ी नींद में सच्चिदानंद के समीप, भगवत तत्व के समीप हम आप पहुंच जाते हैं। उसका सन्निकटता से सानिध्य जीवों को प्राप्त होता है। इसलिए किसी द्वंद्व की, मृत्यु के भय की और यहाँ तक कि कामक क्रोधादि की, किसी दुख की पहुंच जीव तक नहीं होती। अब थोड़ा विचार कीजिए। लेकिन द्वंद्वों का, मृत्यु आदि का बीज गाढ़ी नींद में शेष रहता है। उस बीज को नष्ट करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। मृत्यु, जड़ता, दुख के बीज का नाम अज्ञान है। उस अज्ञान को दग्ध करने के लिए जो व्यवस्था है उसका नाम तत्वज्ञान है। सबसे ऊंची व्यवस्था यही है तत्वज्ञान। अगर तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो यह क्रम चलता ही रहेगा। अब हम एक संकेत करते हैं, मन को थोड़ा एकाग्र कीजिए 15-20 मिनट। और कार्य की अपेक्षा कारण का महत्व अधिक होता है या कारण की अपेक्षा कार्य का महत्व अधिक होता है? हम व्यवस्था की दृष्टि से बोलते हैं। व्यवस्था करने में सबसे उत्तम व्यक्ति कौन होता है सदैव? सामान्य और विशेष दोनों का जिसको विज्ञान प्राप्त हो।
और सामान्य और विशेष उपयोग में जो माहिर या दक्ष हो, कुशल हो, वो उत्तम व्यवस्थापक होता है।